गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, अच्छे से अपनी फैमिली का ध्यान रख रही है, सबसे बड़ी बात विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, आप देख भी रहोगे कि मेरी अभी काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे कोल्ड वगैरह था। और जब कोल्ड होता है स्पेशली गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है। और मेरी वजह से वानी की तबीयत भी ख़राब हो गई है, उसको भी कोल्ड हो गया है। और जो गर्मी में कोल्ड होता है ना, इसमें तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि गर्म या नॉर्मल पिया नहीं जाता या खाया नहीं जाता, और ठंडा खाते हैं तो वो दिक्कत करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा टॉप फ्लोर है और मतलब गर्मी ऊपर से तपता है ऑब्वियसली ज़्यादा, तो एसी चलता है, दैट्स ओके। और जब एसी से जैसे हम बाहर आते हैं तो वो रिएक्शन कर जाता है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है और मेरे साथ साथ वानी की भी हो गई है। तो इसलिए मैंने फिर अभी 2-3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी और शॉर्ट्स भी अपलोड नहीं करे थे इसी वजह से। सो आज थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो सोचा कि आज व्लॉग बना देती हूँ। तो बस नाश्ता कर चुके थे और मैंने फटाफट खाना ही बना दिया है, क्योंकि प्रिया है नहीं यहाँ पे, जो मेरी देवरानी है, और ये भी गए हुए हैं, कुन्नू भी गई हुई है। सो मैं, मम्मी पापा, वानी ही हैं घर पे, भैया भी नहीं है, वो भी गए हुए हैं, सब अपना घूमने में लगे हुए हैं और हम घर की रखवाली के लिए छोड़ के चले गए हमको सब। बट इट्स ओके, घर पे भी तो कोई रहना चाहिए। तो बस फिर मैंने अभी खाना बना दिया है, अब पापा को मैं खाना देने जा रही हूँ। तो अब मैं आती हूँ पापा को खाना देके। सो मैं मिलती हूँ अभी आपको आगे। फ्रेंड्स, यहाँ पापा को मैंने दे दिया था खाना और मैंने बनाई थी आलू बैंगन की सब्जी, चटनी, रायता और रोटी। और पापा फिर थोड़ी देर ऐसी बात करने लगे, मैं बैठ गई थी वहाँ पे। फिर पापा अकेले बैठे रहते तो इसलिए 2 मिनट बैठी वहाँ पे, थोड़ी सी बातें करी, फिर पापा चले गए थे शॉप पर। सो फ्रेंड्स, मैं खाना दे के आ चुकी हूँ पापा को, पापा खा के जा चुके हैं। और मम्मी की भी थी तबीयत ख़राब, क्योंकि मम्मी के ना सडनली कल हमारी शॉप पे वैसे गई थी ना, तो उनकी आइज़ में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उनकी आंखें खुल नहीं रही थी, रेड हो गई थी पूरा। तो वो गई थी डॉक्टर के, आ चुकी हैं अभी डॉक्टर के यहाँ से। तो उनको ना थोड़ा इन्फेक्शन हुआ है आँखों में, तो बस उसकी अब दवाई वगैरह डालेंगे तो ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा इशू नहीं है। तो बस अब मैं देती हूँ मम्मी को खाना। और मेरा भी घर देखो कैसे फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी तो इसलिए वो ऐसे ही हुआ पड़ा है। आज मेरे को बहुत सारा काम है और देखो मेरे हाथों में भी आटा लगा हुआ है, मैं बस खाना बना के आई हूँ। तो मम्मी को मैं देती हूँ खाना, क्योंकि उसके बाद वो खाएंगी दवाई, और फिर मैं करती हूँ थोड़ा सा काम। और अभी पता नहीं कि मैं घर पे जा पाऊँगी या नहीं। बच्चे कह रहे थे मम्मा नानी के यहाँ जाना है, बट अभी मेरे सामने सिचुएशन ऐसी है कि अभी मेरा 50-50 है, जा भी सकती हूँ ना भी। तो देखते हैं क्या होता है, जा पाती हूँ नहीं जा पाती हूँ। तो मुझे जाती हूँ तो फिर आपको पता ही चल जाएगा, ब्लॉग आएगा ऑब्वियसली। नहीं जाती हूँ तो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। पहले सबसे पहले घर का काम कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मैं 1% 50% जो चांसेस है मेरे जाने के, तो अगर होता है तो यहाँ, क्योंकि सारा मेरे को काम करके जाना है, वरना फिर ये पीछे से बोलेंगे तुम ये नहीं करके गई, वो नहीं कर गई, ये फैला हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना कोशिश करती हूँ जब मैं घर पर जाती हूँ तो पूरा का पूरा, मतलब इनके कपड़े हो गए, घर का जो है पूरा लोग वो एज इट इज़ करके जाओ, जिससे कि इन्हें कुछ भी दिक्कत ना हो, कुछ काम कपड़े लेने में या वॉट एवर, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं। तो बस मैं पहले करती हूँ काम, तो उसके बाद मैं मिलती हूँ अभी आपको आगे। तो मैंने दे दिया था ये मम्मी को खाना, और ये वानी बैठी हुई थी, इतनी परेशान करती है ना फ्रेंड्स। अब ये देखो मेरे ऊपर आई चढ़ के, और फिर मेरे खाना भी इसने गिरा दिया था। और मम्मी खा रही है यहाँ पे खाना। और फिर खाना खाने के बाद ये दोनों करने लगे थे मस्ती, क्योंकि यही दोनों बच्चे थे घर पे मेरे पास। और इन दोनों को अपना छोड़ के आ गई मैंने कहा बेटा आप बैठो, मेरे को काम करना है। और मैं आ गई थी यहाँ छोटी वाली किचन में, थोड़ा सा साफ़ करना था, मेरी मशीन भी गंदी हो रही थी काफ़ी। तो सोचा पहले मैंने आपको बताया कि सारा मैं सफाई करूँगी आज। तो ये मशीन साफ़ करी, पूरी किचन साफ़ करी। फ्रेंड्स, ये हमारा काफ़ी मतलब पुराना हो गया है, तो मतलब डस्टिंग और ये चीज़ें चलती ही रहती हैं।
तो बस फिर मैंने आरओ साफ़ करा, उसके बाद घड़े को साफ़ करा, इसमें पानी भरा, क्योंकि जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी पहले रिसेंटली अभी, या कुछ होता है ना, तो मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, तो और फिर आरओ का पिया नहीं जाता क्योंकि बहुत गर्म आता है, तो इसलिए हम घड़े का पानी पी लेते हैं मैं और बच्चे, क्योंकि कुन्नू की तबीयत भी बहुत जल्दी ख़राब होती रहती है। तो बस फिर मैंने यहाँ घड़ा भर के रख दिया साफ़ करके, और उसके बाद यहाँ मेरी हो चुकी है किचन पूरी क्लीन, और यहाँ पे छोटे मोटे सामान मैं रखती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी इधर दूसरी वाली किचन में, और वहाँ मैंने क्या फ्रिज पीछे साफ़ तो कर दिया था, बट ये वाला कंटेनर रह गया था, तो मैंने सोचा इसको भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ। उसको साफ़ करने के बाद मैंने लगाया इसमें यहाँ पे पेपर लगाने से ना थोड़ा गंदा भी अगर होता है ना, या फिर कुछ गिरता भी है तो पेपर पे गिरता है, वो कंटेनर साफ़ रहता है। तो बस फिर इसमें मैंने लगाया यहाँ पे न्यूज़पेपर, और उसके बाद जो वेजिटेबल्स बची हुई थी, ऑलमोस्ट वैसे ख़त्म हो गई थी सब्जियाँ, जो थोड़ी बहुत बच रही थी उनको मैंने धो के साफ़ करके तब रखा, फिर पेपर भी साफ़ रहता और फिर वेजिटेबल्स तो साफ़ अच्छे से रहती ही हैं। तो बस फिर मैंने यहाँ पे ये क्लीन करके अच्छे से सब कुछ रख दिया। फ्रेंड्स, कंटेनर लगाने के बाद फ्रिज में मेरी रखी थी 1 वीक की मलाई, तो वो मैं ले आई थी। मैं साथ के साथ इसका भी घी निकाल दूँ, क्योंकि फिर जब काम करती हूँ ना, फिर पूरा काम ख़त्म करके ही मैं बैठती हूँ, फिर मुझे ये नहीं कि यार ये नहीं हुआ, ये नहीं करना। तो बस क्योंकि गर्मी तो है ही फ्रेंड्स, उस चीज़ का इशू नहीं है, भाई जो चीज़ें करने हैं वो काम करने हैं तो करने ही हैं। तो बस मैंने इसको निकाल लिया था एक भगोने में, उसके बाद चलाया इसको अच्छे से, बट ये नहीं चल रही थी क्योंकि हैवी काफ़ी ज़्यादा थी मलाई। तो मैंने इसमें थोड़ा सा फिर गर्म ठंडा पानी डाला, और फिर अच्छे से इसको बहुत देर तक फास्टली चलाया, और बहुत ही जल्दी निकल गई थी इसका लौनी जिसे कहते हैं। तो उसके बाद मैंने इसको निकाला एक बाउल में अलग से, और कोई बड़ा बर्तन था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फिर इसी में ही भगोने में जिसमें मैंने ये चलाया है इसको, इसी में फिर मैं घी निकाल लेती हूँ। फ्रेंड्स, कोशिश करती हूँ मैं कि घर पे ही निकालूँ, जब भी ख़त्म हो जाता है तब मैं लेके आती हूँ, अदरवाइज़ 1 वीक का भी काफ़ी मतलब मलाई निकल जाती है। और फिर देखो ये मेरा निकल चुका है लौनी घी, और साथ के साथ बन रही थी मेरी चाय। उसके बाद चाय पीने के बाद मैंने रखा इसको गर्म होने के लिए, और इधर गर्म हो रही थी ये मेरा घी, और इधर मैंने रख दी थी दाल बनने के लिए साथ के साथ। क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था, मैंने बीच बीच में रेस्ट भी लिया था। तो बस फिर यहाँ मेरा बन चुका है घी, अब मैं इसको स्टेन कर लूँगी। फ्रेंड्स, पता है क्या हुआ था, मुझे लगा कि इस वाले बाउल में आ जाएगा घी, बट इसमें नहीं आया था, अभी और बच गया था उसमें, तो मैंने फिर इसको दूसरे बाउल में करा। और जो मेरा घी का कंटेनर है वो ऑलरेडी उसमें दूसरा वाला घी था मार्केट वाला, तो मैंने उसमें इसको मिक्स नहीं करा, इसको मैंने अलग निकाल के रख लिया था। तो यहाँ मेरा घी बन चुका है, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। घर का घी का ना महक भी अलग होती है, और टेस्ट तो अलग होता ही है। तो उसके साथ साथ मैंने यहाँ पे बना ली थी अपनी दाल, और चावल बन रहे थे, वानी के लिए थोड़ी सी दाल निकाली थी अलग से, और इतने चावल बनेंगे इतने में वानी को खिला दूँगी दाल। और खाना खाने के बाद फ्रेंड्स इसके हो गए थे ड्रामे चालू, ये सो ही नहीं रही थी, और आप देख सकते हो कितना मतलब परेशान कर रही थी रात को तो ये। और अब तो इसकी एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई है ना कि इसको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, उसके बाद तो भैया ये किसी की नहीं सुनती है। मुझे नहीं पता था ये इससे कितनी शैतान निकलेगी। बोलते हैं ना छोटे जो होते हैं वो खोटे होते हैं नटखट होते हैं, ये उनमें से हो गई है। और अब तो इसकी शैतानियाँ सच में बहुत बढ़ चुकी हैं सड़के की। आप देखना ही किस तरीके से करेगी। इसे फ़ोन चाहिए तो चाहिए, ये देखो इससे भी छीन लेगी ये फ़ोन। ओहो, और फिर इसके पापा ले लेंगे इससे फ़ोन। ये देखो इन्होंने ले लिया था इससे फ़ोन, तो कैसे रो रही है लड़की, हद है भाई। बच्चे भी ना सब कुछ समझते हैं फ्रेंड्स। अभी ये 10 मंथ्स की है, और 10 मंथ में देखो इसके हरकतें कैसी हैं। ये देखो जा जा के सिर मार रही है। सच में बहुत ज़्यादा शैतान लड़की बन चुकी है अभी ये। वानी, वानी इधर देखो। ओहो। वानी, दे दो मुझे, दे दो। और तेरी, आय हाय,
फिर रोना चालू, गंदा बच्चा। वानी इधर देखना। ओह ओह, कितनी कितनी खुश, कितनी खुश। भाई बच्चों से भी हद है, आजकल के बच्चे तो बस बच्चे ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, मैं बस अभी वानी को सुला के आई हूँ। आपने देखा भी वो किस तरीके से, मतलब अब वो उसे ऐसा हो गया है ना, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो मतलब वो चीज़ चाहिए, वो हर मतलब उसके बाद फिर वो रोने लगेगी, नहीं तो उसे वो चीज़ चाहिए। अब मैंने 2 दिन से देखा उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस अब आने लगे हैं जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है। बट बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एक्टिविटीज़ चेंज तो होती है ना। तो बस फिर जस्ट अभी उसको सुला के आई हूँ मैं। आप देख सकते हो ये मेरा पसीना नहीं है फ्रेंड्स, मेरे हो रहा था सिर में दर्द कि वो रो इतना रही थी। और फिर आज भी मुझे पूरा टाइम हो गया, मतलब काम में बहुत सारा आज काम था, तो बस तबीयत ठीक नहीं थी तो उस चक्कर में काम पेंडिंग ही हो गया था सारा। तो फिर मैंने आज अपना सारा काम ख़त्म करा है। फिर भी अभी थोड़ा बहुत रह गया है, बट स्टिल चीज़ें तो, घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो बस फिर मैंने लगाई थोड़ी सी विक्स, और मेरे क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो अब थोड़ा विक्स लगा के थोड़ा रिलैक्स मिला है, तो सोचा मैं फिर आपसे थोड़ी बात कर लूँ। और वीडियो को एंड भी करना था क्योंकि बच्चे तीनों सो चुके हैं और मेरा भी अभी देखो गला थोड़ा भी मतलब प्रॉपर ठीक नहीं हुआ है अभी भी। आपको पता ही चल रहा होगा कि आवाज़ सही नहीं आ रही है, थोड़ा पेन है बट ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, टाइम लगता है। और गर्मी ने तो फ्रेंड्स रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, पता नहीं कहाँ जाके इसका टेम्परेचर रुकेगा। और दिल्ली में तो गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, और इस खैर अब सर्दियों को तो कुछ कह नहीं सकते, सर्दियाँ तो ना के बराबर ही पड़ती है यहाँ दिल्ली में। बट गर्मी तो लिटरली अब इस टाइम पे कैसे ना चरम पे हो रही है। ऐसा असम मूवी में नहीं था कि चरम पे पहुंचेगा कलयुग, तो उसी तरीके से जो गर्मी है वो भी चरम पे पहुंच रही है। और सच में कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, मन करता है बस एसी में बैठे रहो, और किचन में तो स्पेशली जाने का मन नहीं करता। जिन लोगों के फ्लोर या घर बीच की उसमें रहता है ना, जैसे मम्मी का फ्लैट है हमारे, तो उनका फ्लैट सेकंड या थर्ड फ्लोर है, और मतलब उनके यहाँ अगर एक बार एसी चला दो मम्मी के यहाँ पे ना, वो मतलब काफ़ी टाइम निकाल देता है बंद करने के बाद, अगर फिर पंखे में ही रह लो। बट जैसे हमारे जैसे लोगों का क्या होगा फ्रेंड्स कि क्या कहते हैं, गर्मी बस एसी में बैठे रहो तो ठीक ठीक है, एसी के कमरे से बाहर निकलते तो हालत हो लेती है ख़राब। बट कोई बात नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, क्या कर सकते हैं अब इसमें, है कि नहीं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर ज़रूर करना, और हाँ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना है ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।